जी, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा और वीक भी अभी तक तकरीबन ख़त्म होने के है, तो अच्छा वीक आपका एक गुजरा होगा। और वीडियो के साथ आपने देखी हमारी, तो प्रॉफिट यार बनना चाहिए आप लोगों का। लेकिन आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं ना, देखो, जो मल्टीपल ग्रुप्स में हैं। एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, ठीक है, बंदा इतना कर लेता है। लेकिन यार 10-10, 15-15 ग्रुप, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जी वो XYZ ग्रुप्स में ऐड है। यानी कि इतनी लापरवाही, ठीक है, इतनी ज़्यादा लापरवाही। आप देखें कि क्या वो है। अच्छा, कल मैंने वीडियो जब बनाई थी तो मैंने उसी वीडियो में बता दिया था कि CPI का डाटा हम लाइव कवर करेंगे। तो लाइव काफ़ी बंदे हैं, जो बंदे आए हैं उनका शुक्रिया, लेकिन ज़्यादातर बंदे नहीं थे। ठीक है, यानी कि मैं सिर्फ बात इसलिए कर रहा हूँ। देखो, इससे इंडिकेशन क्या मिलता है? इंडिकेशन ये मिलता है इससे कि बंदे आगे पीछे थे। ऑब्वियसली वो ऐसी जगह पे होंगे कि वो लाइव नहीं ले सकते होंगे। ठीक है, नेट का इशू हो सकता है, बट ऑब्वियसली अगर आप घर में हैं या सेफ जगह पे, वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बट ऑब्वियसली वो बाहर होंगे घर से, या ट्रैफिक में होंगे, या ऑफिस में होंगे, या स्कूल में होंगे, XYZ जगह पे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के यार, देखो, ट्रेडिंग फुल टाइम काम है। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते यहाँ से उधर गए, आते हुए ट्रेड कर ली, घर जा रहे थे, घर से निकले, ऑफिस तक जाना है तो वहाँ से ट्रेड लगा लिया, ऑफिस तक जाते हुए टिपी हिट हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। अपने आप को सीरियस रखें। जब तक आप अपना मार्केट में यार टाइम नहीं देंगे तो कैसे आपका प्रॉफिट बनेगा? ठीक है, ये आपके सिग्नल ग्रुप या कोई भी, इसमें किसी जगह पे कोई भी जादू किसी किस्म का नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बहरहाल इसको थोड़ा सा फुल टाइम पैशन बनाएं। हमारी एक वीडियो पड़ी भी है, जो फुल टाइम ट्रेडर अगर बनना चाहते हैं कि आपने किस तरह अपनी जर्नी को लेकर चलना है, और जब तक आपकी जर्नी आप स्टार्ट करते हैं ख़त्म होती है, तब तक आप सिग्नल सर्विसेज एंजॉय करें। हमारी है, बाकी ग्रुप्स की हैं, वहाँ से आप देखें। अब एक एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं अपना। जो एक न्यूज़ बेसिकली आई है कि जी ईरान ने, यमन ने, बेसिकली जो हुतीज़ हैं, यमन के बैक्ट में, आपको समझ लीजिए यमन का सपोर्ट उनको हासिल है, और यमन को जो है ईरान का सपोर्ट। ठीक है, तो उनकी तरफ से जी US शिप्स के ऊपर अटैक हुआ है, और 20-21 ड्रोन उन्होंने आई थिंक किए हैं, और जवाब में तकरीबन 100+ जो मिसाइल्स हैं वो US ने, UK ने मिल के मारे हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बताया था काफ़ी पहले कि एक ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ है, रेड सी की वीडियो का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियंस। ठीक है, ये मिशन का नाम था, और ये मिशन इस तरह शुरू हुआ है कि वहाँ पे 20+ जो कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, उन्होंने ये साइन किया था कि हम जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले मेरी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर अवेलेबल है इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, मैं ऑल टुगेदर यूट्यूब के ऊपर बात कर रहा हूँ, और मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो ही इन चीज़ों से स्टार्ट है। आप लोगों को नहीं आइडिया कि मार्केट्स में आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। गोल्ड बाय गोल्ड सेल, ऑयल बाय ऑयल सेल, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, आप अभी घंटे की एक स्कैल्प का सोच रहे होते हो, बस वो स्कैल्प है देखी जाएगी कल की, तो यकीन जाने कुछ भी नहीं देखा जाएगा। शायद आप मेरे से, शायद हमारे पास वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही ना हो कल को, कि हम आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, कि मैं आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूँ उसको देखें कि यार वो सीरियस एक चीज़ है, आपके सामने है। एटलीस्ट चले यूट्यूब की तो बात समझ आती है, इतना टाइम नहीं हुआ अभी, बट कुछ लोग जो टेलीग्राम ग्रुप से हैं यार, आप लोग तो 2.5 साल 3 साल से अटैच हैं। क्रिप्टो की कितनी ज़्यादा प्रेडिक्शंस दी हुई है मैंने, जो उस वक़्त की अभी तक कंप्लीट हुई है। ये नहीं है कि हम अभी देना जो है स्टार्ट हुए हैं, किस वक़्त की मैं आपको क्रिप्टो की प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ।
FTX का आपको मैंने पैसे पहले निकलवा दिए थे आप लोगों के। लूना की शॉर्ट मैंने आपको करा दी थी वो ज़ीरो होने से पहले। 25 तक के कहाँ तक हमने शॉर्ट किया था, उसके बाद 25 से मैंने आपको दोबारा शॉर्ट कराई थी ज़ीरो तक। ज़ीरो मैंने आपको टारगेट बताया था। तो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि देखिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें पहले बताने का ट्रैक रिकॉर्ड मेरा अच्छा है, ठीक है। ट्रेड्स आर समथिंग एल्स, क्योंकि ट्रेड्स जो हैं वो देखिए एज अ सिग्नल ग्रुप जो है ना, वो आपको ट्रेड्स देनी ही देनी होती हैं, चाहे बन रही हैं नहीं बन रही। मैं अपने ग्रुप की नहीं बात कर रहा, हर ग्रुप का ये इशू है। और फिर काफ़ी लोग जो है मल्टीपल फ्री ग्रुप्स में बैठ के ही समझते हैं कि एक सिग्नल यहाँ से इस फ्री ग्रुप से उठाएंगे, दूसरा दूसरे ग्रुप से उठाएंगे। बट इवेंचुअली क्या होता है ना, वो इस ग्रुप से प्रॉफिट बनाते हैं ना दूसरे ग्रुप से बनाते हैं। एक दो दिन बनता भी है तो तीसरे चौथे दिन वो सारा चला जाता है। तो क्योंकि आप सैंपल ही टेस्ट नहीं कर रहे ना, अगर आपने किसी चीज़ को टेस्ट करना है तो आपको सैंपल चाहिए, 50 का 100 का सैंपल चाहिए, आप वहाँ पे टेस्टिंग करोगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 में से आपने एक चीज़ उठाई और उसी को आपने उसी की बेस पे अपनी जजमेंट कर दी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि प्रॉपर मार्केट को कैसे लेके चलें। अच्छा, अभी जो एक न्यूज़ आई है वो यही है कि जी यूएस ने, यूके ने और इवन रॉयल फोर्सेस जो हैं उनके बीच 4-5 जेट्स जो हैं वो ऑपरेशन के अंदर शामिल हुए हैं, और एयर स्ट्राइक्स भी हो रही हैं और शिप्स के थ्रू और सबमरीन्स के थ्रू भी अटैक हो रहा है, ठीक है। यूएस में यूएस प्लस यूके ये मेजर जो हैं आप समझ लें कि फोर्सेज हैं। अब इसका मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि यूएस में भी एक पपेट बैठा हुआ है, इधर यूके में भी एक पपेट बैठा हुआ है आपका। तो बस ये पपेट चल रहे हैं और इसकी कहानी मैंने आपको इलेक्शन वाली वीडियो में सारी बताई हुई है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी अनएक्सपेक्टेड था, बस वैसे वॉर होगी। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है, हम बता रहे हैं ना, साल भी बताए हुए हैं, महीने भी बताए हुए हैं, उससे क्या होगा वो भी बताया हुआ है, फिर भी अनएक्सपेक्टेड है। सीख लो यार कुछ। रिटेलर्स का जो माइंड सेट है ना वो लिमिटेड है, उस 5% ब्रेन की कैपेसिटी से आगे सोच नहीं सकते। और कोई बात अगर मिल रही है तो उसको भी अब्जॉर्व करने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। तो ईरान जो है वापस जवाब देगा, ठीक है। और मतलब अभी हूतीस देंगे, फिर यमन आएगा, वो चीज़ें आराम से चलेंगी। इवेंट्स डेवलप होने में टाइम लगता है। ये मैक्रो पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ठीक है। उसके रीजनल डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, अलायंसेस बनेंगी, ब्रेक होंगी, सारा कुछ होगा। उस तरह चीज़ें चल रही हैं, तो रातों रात नहीं होती। बट यू हैव टू टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली, ये बिला वजह की नहीं होती। अब ये सीन ये हुआ था कि बेसिकली चाइना ने कुछ शिप्स जो हैं वो रोकी थी और दूसरी तरफ से अटैक हो गया, और यूएस की एक मेजर समझ लें कि शिप के ऊपर अटैक हुआ है। और शिप से हाँ मुझे याद आया कि उनका एक न्यूक्लियर जो सबमरीन टाइप है, या वो आप कह लें कि वॉरशिप है, वो भी इस वक्त रेड सी के अंदर अवेलेबल है। यानी कि न्यूक्लियर शिप्स इस वक्त अवेलेबल हैं। वो इसलिए नहीं कि बस उन्होंने न्यूक्लियर का बटन दबा देना है, वो इसलिए कि अगर ऐसा कुछ होता है, बेसिकली कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो लैंड के ऊपर भी रेडी रहती हैं, बाय लैंड के हम किसी को स्ट्राइक कर सकें, और बाय सी भी वो रेडी रहती हैं। और बाय सी में सब मरीन अलग है और बाकी शिप्स अलग हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर आप समझ लें कि वो करना, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, उसमें कैपेसिटी के अंदर डिफरेंट आ जाता है। एनीवेज ये थोड़ा सा आप इसको देख लें कि इस पूरे इशू को, ठीक है। बाकी अभी मतलब यही थी कि वहाँ पे शिप के ऊपर अटैक हुआ है और वहाँ से थोड़ा सा रिटेलिएशन हुआ है, और अब यहाँ से दोबारा रिटेलिएशन के ऊपर एक्सपेक्टेड हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी कल आपको कल की वीडियो में मैंने बताया था कि यार बिटकॉइन जो है वो आपका $4 बिलियन का फंड आना है, और बिटकॉइन आपका पंप करेगा, ठीक है। और यही ट्रेड बेसिकली हमने तकरीबन बिटकॉइन की बहुत छोटे एसएल के साथ हमने बाई की थी, और तकरीबन यहाँ तक मार्केट गई है। फाइनल टारगेट हमारा 50,000 का था, बट वहाँ तक मार्केट नहीं गई। ऑब्वियसली हमने अच्छा प्रॉफिट एक बुक किया है। अगर आप देखें 200 पिप्स का एसएल था इसके अंदर, और मल्टीपल आई थिंक 2500-3000 पिप्स जो है बने हैं, ठीक है। रिस्क रिवार्ड बड़ा अच्छा इसका ट्रेड का था। और फिर इसी ट्रेड के ये लेवल लगा हुआ था, और यहीं से हमने तकरीबन आपकी लाइव कल शॉर्ट भी किया है, ठीक है। तो ये टारगेट भी आपके सामने मार्केट है, ठीक है। ये
790 से शॉर्ट थी, और अभी आप देख लें मार्केट तकरीबन 46 के पास खड़ी है। और इसके अलावा कल एक अच्छा, ये GBP/USD की ट्रेड थी, आपको मैंने बताया हुआ है कि 1.28 तक जानी है मार्केट ने, GBP/USD ने, और ये स्टिल वैलिड है। अब GBP का डाटा भी है, GDP आपका, इसमें ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे टारगेट ये आपका हिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है कि आपके पास अच्छा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये गोल्ड की मैंने एक आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये आपको चार्ट शेयर किया था, 1 मिनट का चार्ट है ये बेसिकली, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट वैसे मैंने शेयर किया, बट ये ट्रेड मतलब जो सेटअप था वो 1 मिनट के अंदर था। और यहाँ पर तकरीबन 45 से 47 का एरिया मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक मार्केट जानी है, ठीक है। होता क्या है कि न्यूज़ आती है, और न्यूज़ के अंदर ये आपके पास 45, 47, 45, ठीक है। न्यूज़ के अंदर ही आपके पास वीक लगती है और मार्केट नीचे। और 2016 का एरिया मैं आपको 2-3 दिन से बता नहीं रहा कि यहाँ पे मार्केट आनी है। और कल लाइव स्ट्रीम में भी मैंने आपको यही कहा है कि 2016-14 पे आपकी मार्केट आएगी, यहाँ से बाय आपने करनी है। इवन इतना मैंने आपको ये बात की थी, एग्जैक्ट मेरे वर्ड थे, यहाँ पे बाय लिमिट लगी हैं मार्केट की, जो मार्केट चला रहे हैं लोग, उनके यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए थे। इतने तक खुल के मैंने आपको बात की है। अब वो चीज़ कैसे पता चली है, वो चीज़ चार्ट के अंदर पता नहीं चलती, ठीक है। अब जो बंदा ढूंढने की कोशिश करेगा वो चार्ट के अंदर वो चीज़ें पता नहीं चलेंगी आपको, ठीक है। ट्राई करना है, करते रहो, ठीक है। बाकी मार्केट आपके सामने है। अब उसके बाद ही ईरान की और वो सारा कुछ आया ना, तो डज इट मेक्स एनी डिफरेंस? नहीं भाई। और ईरान के मामले तो हम कब से कवर कर रहे हैं, ये सारे मामले जो हैं जियोपॉलिटिकली। अच्छा, उसके ऊपर याद आया कि पुतिन ने अभी कॉल दी है कि यूनाइटेड नेशन का बेसिकली उसने वो इजलास बुलाया है, और वो किया है कि जो यूके है और यूएस जो है वो इंटरनेशनल रूल्स की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे उसने मीटिंग कॉल की है कि जो यमन के ऊपर ये बम्बिंग हो रही है ये रूल्स के अगेंस्ट है। तो देखें उसका भी वो थोड़ा सा आएगा, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर भी डलेगा वहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि आपको पता है रशिया जो है वो एक पावर रखता है बहरहाल। अच्छा, ये प्रॉपर एक मैप है, और इसमें अगर आप देखें हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं, और ये बेसिकली वो इलाका है होती इसका, ठीक है, जहाँ पे जो शिप्स जाती है वहाँ पर अटैक होता है। तो अब बेसिकली यूएस ने जॉइंट ऑपरेशन है वो एरिया यहाँ पे सील करना है, ठीक है, इस एरिया को सिक्योर करना है। और ये जब सिक्योर होगा तो ये आके फिर इसराइल तक, और वो सारा जाता है नॉर्थ बाउंड, साउथ बाउंड, वो मैंने आपको मैप में रेड सी वाली में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें, यूएस एंड यूके वॉरशिप इंटरसेप्टेड ड्रोन्स एंड मिसाइल्स साइटेड बाय सेवरल वेसल्स। और अगर आप ये देखें, ये एक चार्ट है जिसके अंदर पूरे ऑपरेशन की एक तरह से समरी मौजूद है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन पब्लिक पार्टनर्स, ठीक है, ये वो सारे कंट्रीज़ हैं जो इस ऑपरेशन का हिस्सा है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे आपके पास जो हैं शिप्स के नाम हैं, बड़े बड़े शिप्स के नाम है, मिलियन मिलियन डॉलर के इसमें सिर्फ जो हैं, समझ लें इसके अंदर मिलियन डॉलर्स के सिर्फ जो मिसाइल्स हैं या वेपन्स हैं सिर्फ वो हैं मिलियन मिलियन डॉलर्स के। और शिप्स तो लाइक आई थिंक बिलियन के अंदर बजट जाता है, या सेवरल बिलियंस के अंदर जाता है, डिपेंडिंग कि वो कितनी बड़ी है, साइज़ क्या है, सारा कुछ, ठीक है। और बाकी ये बहुत आप देख लें, ये ऑफिसर्स हैं जो बेसिकली इसके अंदर जो एक डिटेल निकल कर आई हमारे पास। तो दिस इज़ जो अभी मार्केट में हो चुका है। अच्छा, ये ट्रेड्स वगैरह अगर आपने लेनी हो, इस तरह की ट्रेड्स चल रही होती हैं, ट्रेड्स अगर आपने लेनी हो तो फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर बारल ट्रेड्स इस तरह तो नहीं है, बट ये है कि डिटेल्स आपको कुछ ना कुछ हम दे देते हैं। दूसरा ये है वहाँ पर कि वीआईपी के अंदर आप आईबी के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, और प्रॉपर ट्रेड्स चल रही होती हैं। अभी हम एक चैट ग्रुप भी बना रहे हैं, वहाँ पर वो भी आप आके कर सकते हैं। ट्रेडिंग जो है वो सिखाई भी जाती है, उसका भी बैच स्टार्ट होने वाला है। और उसके अलावा भी अगर दूसरे ग्रुप से कोई ज्वाइन करना चाहता है जो दूसरे आईबी के अंदर है, या तो वो पेमेंट करके भी ज्वाइन कर सकता है कोर्सेज़ को, ठीक है। तो वो नंबर नीचे गिवन है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह स्मार्ट मनी का कोर्स भी लॉन्च करने लगे हैं,
तो मार्केट को इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि आप मार्केट कैसे हिलती है। आज के लिए एज सच कुछ न्यूज़ नहीं है हमारे पास। पीपीआई का नंबर है, पीपीआई भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि आपकी चीज़ों को देखें। गोल्ड ओवरऑल अगर वॉर का सिनेरियो अगर आप हटा दो ना, तो गोल्ड ओवरऑल थोड़ा सा बेरिश ही है। ठीक है, बहुत हुआ तो मैंने आपको ये लेवल बताए हुए हैं, ये ऊपर किधर के लेवल, ये आपको ऊपर बताए हुए ऊपर के लेवल, ये स्टिल वैलिड है 55-67। अब 45 हिट हो चुका है, 45 का लेवल वैलिड नहीं है। सेल आ सकती है यहाँ से, बट वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि 45 तक मार्केट आ चुकी है। ठीक है, तो 45-47 एक ही बात है। इतनी बड़ी मूव आना उसके बाद 45-47 एक ही बात है। और 55-67 का कल मैंने आपको लाइव यहाँ से सेल करा भी दी थी 33, 34, 35 के पास। लेकिन मैंने आपको यही कहा था कि ऊपर का जो लेवल है वो अच्छे एरिया से है। ठीक है, तो अच्छी सेल लेनी है। अब आपको अच्छा एरिया पता है, अच्छे एरिया से अच्छी सेल लेने की आप ट्राई करेंगे। ऑयल का मैंने आपको कल भी बोल दिया था कि ऑयल जो है लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने आपको बोल दिया था कि ऑयल 74 तक जा सकता है। यहाँ से लोग सेल के अंदर बैठेंगे, लेकिन उनके असल हिट होंगे, कुछ रिटेलर्स के हो भी चुके हैं। ठीक है, तो एहतियात करें। मैंने आपको कहा ओवरऑल बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर ऑयल बुलिश है। अब ये बात कोई बंदा कि जी वो मिसाइल हुआ है, न्यूज़ आई है और ये सारा, लेकिन पहले बता रहा हूँ ना, एक बंदा है जो बात करने के बाद न्यूज़ आती है, वो आपको कहता है इस वजह से ये हुआ है, असल में नहीं तो ये होना था। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो वजह बता रहा है न्यूज़ आने से पहले, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो होनी है चीज़, उसकी वजह से ये ऊपर जाएगा। तो कितना डिफरेंस आ जाता है चीज़ के अंदर। सही है, तो खुद आपको पता होना चाहिए कि यार कहाँ से किस बंदे को फॉलो करना है। ये नेस्टा की ट्रेड भी आपको कल गिवन थी, बहुत अच्छी ट्रेड निकली है, प्रॉपर इसने टीपी हिट किया है और रिवर्स भी वायरल हुई है। यूरो का अगेन 1.105 टारगेट है, जब तक ये टारगेट हिट नहीं हो जाता बाय में बैठे हैं। जीबीपी यूएसटी का टारगेट हिट नहीं हो जाता, बाय में बैठे हैं। बिटकॉइन आपको बताया सेल में, जो कन्फर्म आपको लेवल बताया हुआ है वो लेवल आएगा। यूएसटी जेपीवाई आप समझ लो कि 143.24 143.24 ये एक लेवल हिट हो सकता है। जेपीवाई ओवरऑल बेरिश है पेयर्स, बस वो एक जो जेपीवाई के अंदर स्ट्रॉन्ग मूव आई थी वो इस वजह से आई थी कि आपको मैंने बताया था कि जापान के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स और वो सारा सीन हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि करेंसी जेपीवाई की ना वो स्ट्रॉन्ग हो गई, वीक हो गई थी। तो उसके अगेंस्ट जितने भी पेयर्स थे आपके वो स्ट्रॉन्ग थे, तो मूव आपकी ज़ाहिर बात है एक डायरेक्शन उसने पकड़ी थी। और बाकी देखते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, मैं मिस कर गया कि न्यूज़ बेसिकली ये थी कि वो वाशिंगटन के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है कि जो उन्होंने अटैक्स वगैरह किए ना यमन के ऊपर, और वो वॉर वगैरह, क्योंकि देखें एक तरह से वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं सारे मामला। कोई बंदा माने या ना माने, जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर कहेंगे यार ये तो अचानक हो गया, हमें तो पता नहीं था, वो तो वैसे मजाक मस्ती चल रहा था। मजाक मस्ती नहीं चल रही होती। ठीक है, ये कोई स्टेज ड्रामा नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल की बातें हो रही हैं। ये कोई स्टेज ड्रामा नहीं चल रहे, या फिल्म की प्रोडक्शन नहीं चल रही, कोई एक्टिंग नहीं चल रही ना, ये सारे एक्टर्स हैं। तो ऑयल को मैंने कवर कर दिया है, गोल्ड को मैंने कवर कर दिया है, यूरो को, जीयू को, ये मैंने कवर कर दिया है। एक्सएनजी जब तक सेटअप था मैंने आपको बता दिया था। अब एक्सएनजी में लोग पूछ रहे हैं कि जी हम बाई करें। यार जब नीचे से आपको यहाँ से नीचे बॉटम से बाई कराया था तो यहाँ से क्यों नहीं करते हो? अभी यहाँ से क्यों बाई करनी है? यहाँ से बाई करनी थी, यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आई है, यहाँ से सेल करनी थी, बस दो ट्रेड्स थी इसके अंदर। और दूसरा एक्सचेंज गैप अप गैप डाउन जो है बहुत ज़्यादा ओपन होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। और ओवरऑल अदर जो स्टॉक्स हैं वो भी, जैसे कि वो AMD वगैरह था। ठीक है, अभी AMD को देख लेते हैं। तो AMD मैंने आपको उस दिन भी कहा कि ये अच्छे लेवल के ऊपर है, इसकी सेल बन सकती है, बट ओवरऑल ये स्टिल ऊपर जा सकता है, लेकिन ये अच्छे लेवल्स के, अभी आप देखें ना ये अच्छे लेवल्स के ऊपर मार्केट्स खड़ी हुई है। तो अभी यहाँ से आप यार वो बाय तो नहीं करोगे ना, ठीक है, यहाँ से सेल ही करोगे। ये एक 6 मंथ के चार्ट के ऊपर है, M टाइप बन रहा है, जो MW खेलना चाहते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ओवरऑल हम तो इस चीज़ को मतलब नहीं देखते। लेकिन सिल्वर काफ़ी टाइट रेंज के अंदर एक मूव कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। 23.1 का एक आपको लेवल था वो हिट हुआ है, 23.4 हिट नहीं हुआ, वैसे ही जैसे गोल्ड के अंदर 55 से 67 हिट नहीं हुआ। ठीक है, समझ रहे हो मैं एक बात आपको क्या बात कर रहा हूँ? तो
यही है 10 ईयर्स को देख लेते हैं। कल आपको मैंने कहा था कि ये 4.1 लगेगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास तकरीबन 4.1 एग्जैक्ट लगा हुआ है, पिन पॉइंट लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मार्केट आपके सामने है आज की। अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, आज की तो नहीं, वो तो अब न्यूज़ के ऊपर है, बट GBP CHF इसको थोड़ा बाई में देख सकते हो। ये ऊपर एक जा सकती है मार्केट। CHF के सारे पेयर ना, इसकी हमने बाई मार्केट अपने उसमें ली थी। अगर आप देखो यार, ये पेयर अपने ऑल टाइम लो के ऊपर खड़ा है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट, मेरा एनालिसिस ये है कि इस साल ये बहुत बुलिश आपको एक कैंडल देगा। मैं आपको साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करें। मैं थोड़ी सी बड़ी ट्रेड्स इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अच्छा जो पैसा बनाया है ना, मैंने स्विंग में बनाया, और मैंने जब स्टडी किया है ट्रेडर्स को बड़े, वो सारा पैसा बड़ी ट्रेड्स के अंदर ही बना हुआ है होल्ड करके। जैसे एक क्रिप्टो की हमारी ट्रेड थी, हमने 85 से लूना को शॉर्ट किया था 45 तक। बिटकॉइन तकरीबन हमने 55-58 से शॉर्ट किया था, उससे ऊपर 69 से भी सेल थी वो, लेकिन हमने जल्दी क्लोज कर दी थी 62 के पास। उसके बाद जो हमने 55-58 से सेल ली थी वो हमने 20,000 तक होल्ड किया। तो अच्छा खासा उसमें टाइम लगा, लेकिन द थिंग इज के पैसा अच्छा बना उसमें फिर, सही है। तो अच्छी ट्रेड्स को आप होल्ड किया करें। जब आपको ये सीक्रेट पता चल जाएगा, बल्कि सीक्रेट क्या, मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड नहीं मानेंगे इस बात को कि यार ट्रेड होल्ड करनी होती है, ट्रेड को प्रॉपर होल्ड करके चलना होता है। अब गोल्ड देखें ना, मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाना है ऑल टाइम हाई के लिए। अब जिस बंदे ने 1800 से गोल्ड बाय किया और 1820 के ऊपर उसने TP बुक कर लिया है, ठीक है। जिस बंदे ने 1800 के लेवल से गोल्ड बाय किया है 1810-20 से, और उसने 1840-50 के ऊपर TP जाके बुक कर लिया है, उसके बाद फिर वो सेल देखी है उसने, फिर दोबारा सेल देखी, फिर सेल देखी, फिर बाय की तरफ स्विच कर गया, उस बंदे ने क्या कमाया? कुछ भी नहीं। होल्ड करें, ये कितनी अच्छी मूव थी। आप पूरा साल स्कैल्पिंग करके उतना पैसा नहीं बना सकते जितना एक ट्रेड को होल्ड करके बना सकते हो। इस बात को समझ जाओ, ठीक है। बाकी वीडियो के लिए यही था, क्योंकि अभी आखिरी दिन है, वीकली क्लोजिंग भी है, और सारा जो इम्पैक्ट है वो PPI के डाटा के हिसाब से अब चलेगा। और अच्छा, एक बात मैं और कर लूँ, लोग कहेंगे कि जी कल का डाटा बेरिश क्यों है, बेरिश था मार्केट्स के लिए, फिर भी मार्केट्स ऊपर क्यों जा रही हैं? मार्केट इसलिए ऊपर जा रही हैं कि आपका जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है ना, वो स्टिल डाटा के बावजूद ये बात मानने को तैयार नहीं है कि फेड मार्च के अंदर रेट कट नहीं करेगा, ठीक है। वो इस चीज़ के ऊपर बाजी लगाए बैठे हैं कि फेड मार्च के अंदर रेट कट करेगा, ठीक है। इस वजह से वो इफेक्ट आया है, लेकिन मार्केट ने उसको दोबारा रिवर्स कर दिया है, सही है। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ट्रेनिंग के लिए या VIP सिग्नल्स के लिए आप नीचे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, IB के थ्रू आना है। अगर आप IB के थ्रू पेमेंट भी आपको नहीं करनी है, आपने IB के थ्रू भी नहीं आना है, और आपने मुफ्ते मारने हैं, तो यकीन जाने मार्केट को पैसा दें। हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। कीप इंक्रीजिंग योर लॉसेस, रिटेलर्स ग्रुप में जाएं, वहाँ से लॉसेस लें, ठीक है। और नए नए ब्रोकर्स के ऊपर आप स्विच करते रहें, ठीक है। तो बाकी टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, साइनिंग आउट। Decryptors. Join us for more.